हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध वक्री प्रभाव को। बुध अब वक्री होने जा रहे हैं 15 मार्च 2025 को। 15 मार्च को ये वक्री होंगे और 16 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे। तो क्या प्रभाव हमें देंगे, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और ये जो वक्री काल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें जो प्रभाव हमें मिलने वाला है उसे समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या ग्रह स्थिति बन रही है, इस ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं और इसके बाद फिर फल समझेंगे, फिर उपाय भी जानेंगे। ग्रह स्थिति में बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि बुध वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नीच अवस्था को प्राप्त हैं, यानी कि मीन राशि में नीच राशि में अपने गोचर कर रहे हैं। परंतु जब 15 को ये वक्र हो जाएंगे तो ये कुंभ का फल देना शुरू कर देंगे और कुंभ का फल देने की वजह से कुंभ में आप जानते हैं कि शुक्र भी वक्र अवस्था में कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं और शनि कुंभ में गोचर कर ही रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर पुनः त्रिग्रही योग कुछ समय के लिए बन जाएगा और साथ में लक्ष्मी नारायण योग और व्यापार योग बन जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो बुध महाराज आपके तृतीयेश और षष्ठेश हैं, कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु ये जिस स्थिति में अब जाने वाले हैं इसका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर आय भाव में ये गोचर करेंगे। अब ये जो योग बनने वाला है आपके आय भाव में बनने वाला है तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बुध का गोचर काल देखा जाए तो आपके जीवन में चल रही धन की समस्याओं का समाधान करने वाला, जहां अभी बुध नीच अवस्था में जाके कहीं न कहीं व्यय की स्थिति बनाए हुए थे, अब वहीं पर बुध वक्र अवस्था में जाने की वजह से जो कि अस्त हो जाएंगे तो इसके प्रभाव में थोड़ा कमी आएगी। कहा जाए कि हमें जितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था उसमें थोड़ा कमी आएगी, परंतु हमें प्रभाव तो मिलेगा ही। तो धन की समस्याओं को दूर करने वाला ये वक्र काल रहेगा, ये गोचर काल रहेगा। और यदि आप व्यापार करते हैं तो ये व्यापारियों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करने वाला ये गोचर काल और व्यापार में वृद्धि करने वाला रहने वाला है। कई बार हमारे व्यापार में लंबे समय से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारा व्यापार गिरता जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बुध के आधिपत्य में जो है तो प्रभाव बनने वाला है, जिसकी वजह से बुध है बुद्धि के अधिपति और ज़रूरी होता है कि जब आपका व्यापार गिर रहा हो या किसी काम में असफलताएं हाथ लग रही हों तो क्या उसमें बदलाव किया जाए, क्या किया जाए जिससे हमें लाभ मिल सके। बुध वैसे भी व्यापार के अधिपति माने जाते हैं और आपके राशि के हिसाब से देखा जाए, आपके लग्न के हिसाब से देखा जाए तो ये षष्ठम भाव के अधिपति बनते हैं और तृतीय भाव जोश का भी है और षष्ठम भाव साहस का भी है। तो यहाँ पर साहस और जोश हो तो हम और साथ में बुद्धिमता, तो फिर हम अपनी कोई भी समस्या हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो समय रहने वाला है ये व्यापारियों के लिए नई क्रिएटिविटी का और व्यापार में बदलाव की स्थिति, वो बदलाव जिससे आपको लाभ मिल सके। जो नौकरी पेशा में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय धन लाभ होने की स्थिति आपको भी देखने को मिलने वाली है और इस समय कई सारे ऐसे काम जिनके लिए आप चाह रहे थे कि ये काम हो जाए और नहीं हो पा रहे थे,
तो ये कहीं ना कहीं आपके इच्छाओं का पूर्ति का समय रहने वाला है, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। एक बात यहाँ पर और भी हमें समझने की आवश्यकता है, जैसे कि अभी 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन और ग्रहण भी जो है तो पड़ने वाला है, चंद्रमा भी पीड़ित होंगे। तो कहते हैं कि जब सूर्य 1 महीना के लिए और ये ग्रहण का प्रभाव भी 1 महीना के लिए, तो उस अवस्था में देखा जाए तो सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में जाने की वजह से उतना अच्छा फल नहीं दे रहे थे, कुछ समस्याएं भी दे रहे थे। परंतु वहीं पर बुध अब अच्छा फल दे रहे हैं, इसीलिए बेहद ज़रूरी है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग बहुत निगेटिव हो जाते हैं कि हमें जो है तो बुरे परिणाम मिल रहे हैं और हमें कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। यही बात समझने की है प्रिय दर्शकों कि कोई ग्रह, मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई ग्रह उसी समय आपको बुरे प्रभाव दे रहा होता है, तो कोई ग्रह उसी समय आपको अच्छे प्रभाव भी दे रहा होता है। तो इसलिए हमें डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है कि कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव दे रहा है और हमारी पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है, ग्रह की कैसी दशाएं हैं। अब एक बात और भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसे भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे कहा जाए कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, अभी भी वही कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आप पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं या तो खुद करें, इसके बाद निर्णय लें। तो यहाँ पर कई बार फिर कन्फ्यूजन होता है कि यदि पर्सनल कुंडली से ही निर्णय लेना है तो फिर ये गोचर कुंडली का जो प्रभाव हम सुनते हैं या वीडियो बनती है तो इनकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि 50% गोचर और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, दोनों का प्रभाव हमें मिलता है। यदि हम सोचें कि खाली हम अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देख के ही विचार करें तो वो भी संभव नहीं है कि हम सटीकता की ओर जो है तो आगे बढ़ सकते हैं, और ये भी संभव नहीं कि हम गोचर कुंडली खाली देखें, क्योंकि अब यदि 2 पहिया वाहन है तो उसके दोनों पहिया यदि अच्छी स्थिति में होंगे तभी हमें जो है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। 2 में से 1 पहिया या दोनों पहिया खराब हुए तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। तो इसीलिए इस बात को हमेशा समझने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखा जाए तो बुध महाराज के गोचर काल उन लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होने वाला है जो शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं या लॉटरी जुआ सट्टा से संबंध रखते हैं, इन्हें भी बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु ये क्षेत्र बहुत रिस्क के हैं, लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट ये सभी बहुत रिस्क वाले क्षेत्र हैं। इनमें बहुत सावधानी, बहुत बुद्धिमता और बहुत जानकारी के बाद ही हमें इनमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसका बेनिफिट विद्यार्थियों को भी, स्टूडेंट को भी मिलने वाला है। इस समय यदि आपके कोई एग्ज़ाम है या कोई विशेष स्थिति है पढ़ाई को लेके, तो इसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और इसका प्रभाव लव पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, तो लव पार्टनर को भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो लोग खेल कूद के क्षेत्र में हैं इन्हें भी विजय प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके लिए कारक ग्रह नहीं है और अस्त अवस्था में भी बुध कुछ समय तक रहेंगे, तो जिसकी वजह से प्रभाव तो आपको मिलेगा परंतु उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जितना मिलना चाहिए। तो इसलिए आपको यदि प्रभाव कम मिल रहा है तो ये नहीं सोचना कि हमने तो सुना था कि बहुत अच्छा होना है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। जब मैं ग्रह स्थिति बताता हूँ इसके पीछे कारण यही होता है कि अब जैसे मैंने बताया कि 15 को ये तो वक्री होंगे और 16 से अस्त भी होंगे, तो प्रभाव में कमी, तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें सहयोग मिल सके, तो उपाय के लिए आप हनुमान जी की ही आराधना करिए, और हनुमान जी की आराधना में तुलसी आपको मिल जाए, थोड़ी यदि पत्ता बड़ा मिल जाए तो उसमें राम राम लिख के चंदन से और फिर भगवान को अर्पित करिए, चंदन से या सिंदूर से, जैसे भी संभव हो आपके लिए। तो राम राम लिखिए और अर्पित कर दीजिए, तो इससे जो है तो काफ़ी ज़्यादा भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपका कल्याण भी होगा। और जिनके लिए संभव ना हो, क्योंकि हर जगह संभव नहीं भी हो पाता कई बार,
तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए या राम नाम का जप भी कर सकते हैं, तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। राम नाम का जप करेंगे तो राम जी भी प्रसन्न और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।